हालांकि जिस समय ये वीडियो बहुत सारे लोगों ने अपने YouTube चैनल पर चलाया कि रामचंद्र यादव पकड़ा गया, रामचंद्र यादव पकड़ा गया, तो सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों को बड़ी खुशी हो रही थी। कमेंट्स कर रहे थे, वेरी नाइस, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ जो रामचंद्र यादव को, गुरुद्रोही को जेल में डाल दिया। अरे भैया, आप सतलोक आश्रम से जुड़े भक्तों को इस प्रकार के कमेंट्स, इस प्रकार की बातें शोभा नहीं देती। वो जो भी है, जैसा भी है तो तुम्हारा भगत भाई। और किसी के कर्मों का निर्णय करने वाले हम कौन हैं? हम केवल समझा सकते हैं, जैसे ये पवन दास वीडियो बना बना के समझाता है। भक्ति विरुद्ध कर्म करने वाले सतलोक आश्रम वालों को, संत रामपाल जी के परिवार वालों को, उस परिवार के पीछे अंधी होकर चल रही आप जैसी संगत को हम केवल समझा सकते हैं। भाई, हमें खुशी नहीं होनी चाहिए रामचंद्र जेल में चला जाए, या कल को कोई गुरुजी का परिवार का सदस्य चला जाए या मर जाए, तो हमने खुशी जाहिर नहीं करनी है। अगर हमने खुशी जाहिर की, हम परमात्मा के दोषी बनेंगे। हमने केवल समझाना है, परमात्मा के विधान में रहकर, मर्यादाओं में रहकर। बाकी जो जैसा कर्म करेगा समय आने पर अपना भोगेगा। तो रामचंद्र के जेल जाने से सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों को खुशी नहीं होनी चाहिए। विचार करना चाहिए कि हे परमात्मा, कल को हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए, हे परमात्मा हमसे कोई ऐसी मर्यादा ना टूट जाए जिस कारण से काल रामचंद्र जी की तरह हमारे सिर पर बैठ जाए और हमसे भी कोई गलती करवा दे, किसी को गालियां निकलवा दे, किसी को धमकी दिलवा दे, और हम भी अपनी भक्ति का सत्यानाश कर बैठें और व्यर्थ में आपकी निंदा का भी हम कारण बने। तो परमात्मा से डर के विनती करनी चाहिए, उसके जेल जाने से खुशी नहीं होनी चाहिए। और बार बार जो कह रहे हो ना कि गाली निकालने वाले को तो जेल होनी चाहिए, जेल होनी चाहिए, तो एक नजर सतलोक आश्रम वालों के ऊपर भी लगा के देख लो। अगर किसी को मां बहन की गालियां देने वाले को जेल होनी चाहिए, तो एक नजर संत रामपाल जी के परिवार पर भी दौड़ा के देख लो। मुझ पवन दास को किस किस प्रकार की मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां जो रामचंद्र जी दे रहा था उस विधायक को, वो गालियां संत रामपाल जी के परिवार ने दी हैं, सतलोक आश्रम के कोऑर्डिनेटरों ने दी है। सुना देता हूं आपको एक बार। अगर आप लोग आंख और कान से जो है अंधे और बहरे हो चुके हैं, सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन, तो आपको थोड़ा सा अतीत में लेके जाता हूं। पहले आपको सुनाता हूं उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा और इसी रामचंद्र यादव को किस प्रकार से मां बहन की गालियां देता है। रामचंद्र यादव को कहता है रंडे का बीज। यह शोभा देता है क्या एक सारनामी व्यक्ति को, संत रामपाल जी के एक भगत को, उत्तर प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा को, जो कई वर्षों से भक्ति कर रहा है, जिसको सारनाम प्राप्त है, जो पूरे उत्तर प्रदेश की संगत को हैंडल कर रहा है, उस व्यक्ति को शोभा देता है किसी को रंडी का बीज कहना। और ना जाने क्या क्या कह रहा है, तेरे पिछवाड़े में ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे को मैं मुर्गा बना के ये कर दूंगा। तो सुन लो भाई सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों, अगर किसी को मां बहन की गाली देने वाले को जेल होनी चाहिए, और रामचंद्र जी की जेल से यदि आप इस प्रकार से खुश हैं, तो भाई फिर आपने संजीव हुड्डा को भी जेल में भेजने की तैयारी करनी चाहिए। उसको फोन करना चाहिए कि तू नालायक आदमी है, गाली निकालना अच्छी बात नहीं है, गाली निकालने वाले को जेल होनी चाहिए। तो एक बार संजीव हुड्डा जी की ये ऑडियो सुन लीजिएगा। हेलो, संजीव हुड्डा जी साहब। कौन हो भाई? कानपुर से रामचंद्र दास। हाँ सुना भाई। 18 तारीख को लखनऊ में क्या कर रहे हैं भगत जी? क्या करना क्या करना है? हाँ मैसेज पूरे देश में डाला, तो बताइए ना 18 तारीख को आप क्या कर रहे हो भगत जी? यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर हो तो आप जवाब दो ना भगत जी। भक्तों को देते हैं भाई जवाब। अरे भक्तों को देते? रामचंद्र सुधर जा, कुछ नहीं रखे इंतजाम। अरे आप, हम सुधरे या ना सुधरे, आप इसका जवाब दो कि आप 18 नवंबर को लखनऊ में। अरे मैं सुधार दूंगा ना फिर। अरे मान जा। तुम क्यों सुधारने क्यों नहीं आ रहे हो? आ जाओ ना सुधारने के लिए। अरे मान जा, रामचंद्र कुछ नहीं रखा। दास कभी नहीं मानेगा, तुम्हारे जैसे गद्दारों से करता रहेगा। और आप जवाब दो ना, दुनिया की बातें छोड़ो, आप ये जवाब दो 18 नवंबर को लखनऊ क्या कर रहे हो? संजीव हुड्डा जी, ये धमकियां देना छोड़ दो।
अरे फालतू बकवास मत ना अब करे, 18 मान जा। नवंबर को क्या कर रहे हो तुम लखनऊ में, ये पहले बताओ ना भगत जी, फालतू बकवास छोड़ो। अरे मान जा रामजादे, मान जा। अरे नहीं मानूंगा, तुम जैसे लोगों को हाँ? नहीं मानूंगा, ये गालियां तुम देते रहो। बड़ा मैं डंडा दे दूंगा मैं। 18 नवंबर को तुम क्या कर रहे हो ये पहले बताओ। संजीव हुड्डा जी, यूपी स्टेट कोऑर्डिनेटर, ये गालियां देना बंद कर। अरे मैं 18 गाड़ी का मुर्गा बना कर मरूंगा रोड पर, ध्यान अरे रखिए इस 18 बात नवंबर का। को तो लखनऊ में क्या कर रहा है, तुम क्या अरे मुर्गा तेरे- बनाओगे? तुम तो कानपुर नहीं तेरा आओगे मुर्गा- दिखाने। तेरा मुर्गा बना कर मारूंगा, ध्यान रखिए इस बात का। अरे ठीक है। रामपाल जी महाराज के वास्तव में शिष्य हो। ध्यान रखिए, सुन तूने लो। बहुत नुकसान कर ली, तूने बहुत बकवास कर ली है। संजीव हुड्डा जी अगर अरे वास्तव तुम बोल, अरे बोल, साले का कान पर मारूंगा, रामजादा बकवास करे। अगर संजीव हुड्डा जी आप चंकी मारी का रामपाल जी कीड़ा। महाराज के वास्तव में शिष्य हो, तो आप कानपुर आकर के चंकी मुझे मारी का मैंने कीड़ा। ढोकले की औलाद हो। आप रामचंद्र तीन मारी का कीड़े, साले रंडी के बीच अरे रामजादे। बहुत यही परमात्मा ने ज्ञान दिया हाँ? ना, यही परमात्मा ने ज्ञान दिया है संजीव हुड्डा जी, कितने यूपी के कितने बाप है तेरे? हाँ? अरे कितने 18 बाप- नवंबर कौन से को बाप क्या की कर आवाज रहा है है? लखनऊ में कुकर्म? अरे आजा रामचंद्र संजीव यार। हुड्डा जी 18 नवंबर को क्या कर रहे हो तू बताइए अपनी ना। मान, अरे मान जा, मगर रामचंद्र कुछ नहीं रखा। अरे समझ गया? तू जैसे गालीबाजों के लिए परमात्मा ने इसलिए हम जैसे नीचों खड़ा किया है। तुम जैसे तेरी माँ का कुकर्म लोग- जो पूरे तेरी- देश को लूट रहे हो। सुन, ओए वो तेरी माँ का लोग छतपाल बैठा, उसने उसका थन पाड़ ले। ठीक, हमने सब नाक देगी करा वो। तेरी माँ बहना ने एक करा वो तुमने क्या छतपाल गाली मेरे दी थी? ढोल। संजीव हुड्डा जी तुमने क्या गाली दी थी, तू भूल गया? तूने क्या गाली दी, अभी क्या गाली दे रहा है? अभी क्या गाली? तुम तो छतपाल परमात्मा मेरे को खरीदो। ढोल, तेरी माँ ने भी आगे की करे, तेरी बहन ने भी आगे की करे। समझ गया? हाँ, तो और उसके नीचे जाकर लगा लो अपनी माँ ने। हाँ आरामजादो। अरे संजीव हाँ? हुड्डा जी बहुत सही। अरे वो छतपाल तेरा जीता। संजीव हुड्डा जी 18 छतपाल तेरा नवंबर क्या जीता कर रहे मेरे ढोल। हो? अपनी अपनी बाप की औलाद हो ना, कानपुर आ जाना, कानपुर आना, अपनी बाप की औलाद होना संजीव हुड्डा जी। तेरा जीजा कानपुर में है। ढोकले की औलाद होगी तो तुम कानपुर नहीं आओगे, नहीं मिलोगे। अरे तेरी माँ की तेरा जीजा कानपुर में है। अरे संजीव हुड्डा जी बोल लो और बोल लो। अरे तेरा जीजा है, बोल। तुम जैसे नीच लोग सामने आओ ना, चोर कितने क्यों भाग रहे हो? वो तेरी माँ का लोग छतपाल क्या कर रहा है? तेरी पूरे देश में ऑडियो जाएगी, तूने क्या गालियां दी थी, अमित ने क्या गाली दी थी, भूल गया? वो तेरा पापा छतपाल मेरे वाला। ये उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा महागालीवाद जो गालियां दे रहा है, इसको आप भी शर्म नहीं आती? ये भगत नहीं है, देश का दुश्मन है। ये संत रामपाल जी महाराज को जेल में डाल रखा है, ये भक्तों कर्म खराब करवा रहा है। कोई भी भगत लखनऊ न जाए। इस संजीव हुड्डा जी की ऑडियो सुनिए पूरे देश के भक्तों। इस संजीव हुड्डा जी के साथ में प्यार से पूछा कि 18 नवंबर को लखनऊ क्या कर रहा है? अरे तेरा बाप छतपाल मेरठ वाला क्या कह रहा है? बहुत तूने क्या तेरी गाली? माँ का लोग छतपाल है। अरे तो सतपाल से पूछ जा करके ना, तू तो सतपाल से भी बड़ा हो गया ना। तेरी माँ का लोग छतपाल पे तो पूछ ले। हाँ, यही गाली देता रहे। संजीव हुड्डा जी 18 नवंबर को क्या कर रहे हो लखनऊ में? गुंडे, संजीव हुड्डा जी महागुंडे। तो सुन लिया भाई और बहनों आपने संजीव हुड्डा जी के वचन। तो क्या संजीव हुड्डा जी को जेल नहीं जाना चाहिए? क्या संजीव हुड्डा से सवाल जवाब नहीं करने चाहिए? यदि रामचंद्र को जेल होने पर शतलोक आश्रम से जुड़े जो भाई बहन खुशी जाहिर कर रहे हैं कमेंट्स में, यदि आप वास्तव में संत रामपाल जी के भगत हैं और आपका कोई दीन धर्म है, यदि आपकी जुबान है, तो संजीव हुड्डा को फोन करके बताओ कि भैया तू भी बाहर संगत में रहने का अधिकारी नहीं है, तेरे को भी जेल में जाना चाहिए, तू भी निकम्मा आदमी है, तू भी संत रामपाल जी का भगत कहलाने का अधिकारी नहीं है। और इसकी नो एंट्री कराओ, इसके नाम का पीला पर्चा निकलवाओ अगर आप सच्चे भगत हो तो। यदि आप ऐसा नहीं करते हो और केवल रामचंद्र को जेल होने पर खुशी जाहिर कर रहे हो, तो आप निकम्मे भगत हो, निकम्मे दोगले भगत हो। आपकी रहनी और करनी में रात दिन का अंतर है, आप भक्ति के योग्य नहीं है। फिर दूसरी ऑडियो सुनाता हूं आपको। देशराज जो कि वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर है संत रामपाल जी की संगत में, जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं उन सब का सरदार वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर देशराज मान, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का श्यामली आश्रम संभाल रहा है, वो देशराज मुझ पवन दास को फोन करके धमकी देता है, गालियां देता है
और कह रहा है मैं तेरी छोरी को, मैं तेरी लड़की को कोठे पे बैठा दूंगा। देशराज कह रहा है वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर मुझ पवन दास को कि तेरे मुंह में मुतूंगा और तेरी लड़की को, तेरी छोरी को कोठे पे बैठा दूंगा, और मां बहन की गालियां दे रहा है। एक बार ये भी सुन लो भाई साहब, सुनिए। हेलो हेलो हेलो। हाँ लिखा हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हैं? तेरा बाप बोल रहा हूँ। तेरे सारे रिप तो छोड़ दिया था, पता नहीं छोड़ने का तुझे। ध्यान रखिए कब तेरे दिमाग में क्रॉस फहमी हो। कौन बोल रहे हो बड़े भैया? बच्ची निमटम्मा और सब ठम्मा कोठे में बेंचो तू घना बड़ा लैंडलॉर्ड है क्या? अरे यार गाड़ी थोड़ी निकालते भाई साहब ऐसे। नहीं गाड़ी नहीं निकालते तू, ये काम क्यों कर रहा तू? हाँ फोटो लगाकर बदतमीजी भेज रही है मुझे। भाई साहब, आप अपने आप को परम संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य कहते हो और आप गालियां निकाल रहे हो, कैसे भगत हो आप? तू कौन होता है मेरे से पूछने वाला? पूछने वाला क्यों नहीं होता हूँ मैं? जो गाली निकालेगा उससे सवाल जवाब नहीं किया जाता क्या? अरे तू फोटो कैसे डाल रहा मेरे? फोटो डालूंगा, 1000 बार डालूंगा, 100 बार डालूंगा। अब क्या बात तेरे मुंह में मुद्दों में ध्यान रखिए और डाल तो इसका फोटो। मुंह में मुतोगे? ध्यान रख। मुंह में मुतोगे क्या? कौन है वो दिखे? सत साहेब देवबंदी छोड़ गई। पुण्यात्माओं, ये है देशराज दिल्ली वाला, जिसने गद्दार बसंत सैनी के भाई सतीश सैनी के मोबाइल से दास से अभी इसने बातचीत की है। अब आप देख लो पुण्यात्माओं, किस तरीके के लोग हैं ये, कैसे ये भगत हैं, और हम लोग इन्हीं लोगों के चक्करों में फंस के आज अपने परमात्मा को जो है, चलो वो ऐसे करेंगे इसको। तो सुन लिया भाई और बहनों। अब यदि आप लोग जो रामचंद्र जी को जेल होने पर खुशी जाहिर कर रहे हैं कमेंट्स में, अगर आप सच में संत रामपाल जी के सच्चे भगत हैं, यदि आपका कोई दीन धर्म है, तो इस देशराज को क्या कहोगे आप? है तुम्हारी हिम्मत इसको फोन करके बोलने की कि तू निकम्मा आदमी है, तू भी रामचंद्र जैसा ही है तुम्हारी हिम्मत बोलने की? किसी की हिम्मत नहीं है तुम सतलोक आश्रमों से जुड़े भक्तों की हिम्मत, जो संत रामपाल जी के परिवार को कह के देशराज के नाम का पीला पर्चा निकलवा दो, देशराज की नो एंट्री करवा दो, देशराज को गुरुद्रोही घोषित करवा दो कि ऐसा व्यक्ति किसी आश्रम का संचालन करने का अधिकारी नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति वर्ल्ड कोऑर्डिनेटर की पोस्ट पर रहने का अधिकारी नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप लोग राग द्वेष ईर्ष्या में सड़ रहे हो, राग द्वेष ईर्ष्या में, जो इस भक्ति मार्ग में नहीं चलता है। आगे सुनाता हूं आपको। संत रामपाल जी के परिवार का मुख्य व्यक्ति, संत रामपाल जी के भाई महेंद्र का लड़का अमित, यानी संत रामपाल जी का सगा भतीजा अमित, और कैसे मुझ पवन दास को मां बहन की गालियां दे रहा है। एक बार सुन लो, सुनिएगा। सत साहिब अनुपम जी बोल रहे हो क्या? हाँ जी भगत जी बोल रहे हैं। आप क्या चाहते हो? कौन बोल रहे हो जी? आप क्या चाहते हो? आप कौन बोल रहे हो भगत जी? मैं अमित भगत जी बोल रहा हूँ, महेंद्र जी का लड़का। अमित भगत जी महेंद्र जी के लड़के? हाँ जी भगत जी बोलिए। हाँ, क्या चाहते हो आप? मतलब नहीं भगत जी, ऐसा तो कोई मकसद नहीं है दास का। दास का मकसद दिख रहा है साहब, बोला ऐसे प्रोग्राम करने के क्या फायदे हैं? 5 आदमी जाने तो ये फंड फंड है। भाई जो लिखा है वो तो जो की मेरे विचार थे भगत जी, अपने अमल की जो अमल की नहीं। आप क्यों मैसेज डाल रहे हो? आप तो मतलब किसने थोड़ी देर गया आपको मैसेज डालने की? नहीं तो वो नहीं, मतलब वो गलत क्या है उसमें, आप हमारे को ये बता दीजिए। हैं भगत जी उसके अंदर जो अमल की गलत क्या लिखा है? गलत क्या? वो सही क्या है इसके अंदर? दास वहाँ पे गया, दास को जो कुछ नजर आया वो दास ने जो अमल की डाल दिया उससे। बात सुने तो सुन रहा हूँ भगत जी, मैं तो आ रही आवाज। तो कोई साल का बाद अभी दिल्ली, मुझे पता दिल्ली तो अभी। हाँ मैं दिल्ली हूँ, ये तो मैंने कुलदीप जी को कहा ही है, मतलब 2 दिन पहले हुई मेरी बात। भाई मैं दिल्ली रुक गया यहाँ पे। मेरी बात सुने, मेरी बात सुन ले ध्यानपूर्वक। तू नहीं, तू अपने कर्म बिगाड़ रहा है, जितना बिगाड़ उतने बिगाड़ ले। ये तो भगत जी बंदी छोड़ बोल सकते हो, कोई तरह दिमाग कहाँ है कि उसको ये मालूम पड़ जाए कि फला आदमी जो है अपने वो कर्म बिगाड़ रहा है। भोसड़ी के तेरे की न बहन तेरे किसने कह दिया मेरी सासू के? अब तेरे तो मतलब बहन तू जो बोल लगा वही बोल लगा तू है। क्या बात है? तेरी नस्ल तोड़ूंगा। बड़ी अच्छी आवाज है भगत जी, मतलब लता मंगेशकर भी आवाज नहीं सुनी दास ने कभी जिंदगी। तो सुन लिया भाई और बहनों आपने।
किस प्रकार की भद्दी भद्दी गालियां, जो भद्दी भद्दी गालियां रामचंद्र देता है, वही गालियां ये सतगुरु रामपाल जी का सगा भतीजा, महेंद्र का सगा लड़का अमित मुझ पवन दास को दे रहा है। अब क्या कहोगे? है तुम्हारी हिम्मत इन लोगों से सवाल जवाब करने की? तुम सतलोक आश्रम से जुड़े भगत केवल संत रामपाल जी के परिवार के चरण चाट सकते हो, तुम गुलामी कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारी खानदानी आदत है। पहले तुम्हारे बाप दादाओं ने मुगलों की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, और अब वर्तमान में तुम सतलोक आश्रम वालों की कर रहे हो। अगर है तुम्हारे अंदर हिम्मत तो बोलिएगा संत रामपाल जी के परिवार को, महेंद्र जी को फोन करके बताओ कि महेंद्र जी आपके लड़का ये क्या कर रहा है, ऐसी ऐसी गाली आपका लड़का सारनाम लेने के बाद और अपने भगत भाइयों को दे रहा है, ये शोभा दे रहा है, ये इसकी नो एंट्री करो। है तुम्हारी हिम्मत? 100 में भी नहीं बोल सकते तुम, डरे हुए लोग। और सुनाता हूं आपको, संत रामपाल जी के ही परिवार में संत रामपाल जी के चाचा का लड़का सुरेश धनाना वाला, जानते हो सुरेश धनाना वाला कौन है? संत रामपाल जी ने जो पुस्तक लिखी है ना, भक्ति और भगवान, और जिसमें एक जगह इंटरव्यू है कि वो एक लड़का जो अपने घर के पास में किसी मिस्त्री को बुलाने गया था, छत पर गया, 11,000 वोल्ट की लाइट ने उसके सर को छू लिया, घाव हो गया। संत रामपाल जी सूक्ष्म रूप से आए, उसको बिजली के तारों से बचाया। उस लड़के का बाप है ये सुरेश, उस लड़के का पिता का नाम है सुरेश धनाना वाला, जो संत रामपाल जी के चाचा का लड़का है, यानी संत रामपाल जी का भाई। वो सुरेश मुझ पवन दास को क्या कह रहा है? रामचंद्र जैसी ही मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। सुन लो एक बार। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं भाई जी? भगत जी राजस्थान से बोल रहा हूँ बड़े भाई। राजस्थान से? क्या नाम है भाई जी आपका? पवन दास। पवन दास जी? हाँ जी। तेने मैसेज भेजा, तेरे किससे बात हुई है? भगत जी आज का अखबार पढ़ो ना, दैनिक जागरण हरियाणा का। मैं तेरी माँ की चूत पहले अभी मैसेज आज के बाद तेरा 25 गुरु जी तो मैं नहीं करके आया खड़ा हूँ, मैं गुरु जी का भाई हूँ, समझ गया? कौन गुरु जी का भाई है? सुरेश दास बोल रहे हैं। अरे कौन भाई है गुरु जी का? बड़े भाई हमने तो खाली एक नाम सुना था, कोई महेंद्र दास नाम का है। आप कौन भाई आ गए? और मैं भाई हूँ उनका छोटा लड़का। और मैं महेंद्र को मैं जानता नहीं। क्या नाम है आपका? नाम बताइए। सुरेश दास है मेरा, सुरेश दास है बड़े भाई। नाम 283 बड़ा कहानी लिखी हो रहे, ठीक है? अच्छा, ये भ्रमित करने की सारे गाइड पर लट मारूंगा, ये भ्रमित करे तो किसका मैसेज आया? कौन का मंत्र का मैसेज आया? दूतिया पंथी। बड़े भाई हमने तो कभी सुना नहीं। अभी जैसे वो AP सिंह वकील जी तो बोल रहे हैं ये बात। गुरुद्रोही मदर चौथ, गुरुद्रोही हो तुम। आपने गुरु जी को गुरुद्रोही कर रखा है। आज भी मैं मिलाई कर करे था 2 नंबर दिया लगा कर तेरा फूफाई मैसेज पढ़ा, मैंने फोन आया है, ठीक है? और आइंदा इन भ्रमित रास्तों को भ्रमित करने की हिम्मत ना करे, ठीक है? नहीं बड़े भाई देखो ये सच्चाई है, सच्चाई तो हर संगत तक जानी चाहिए ना। क्या सच्चाई है? मैं मिल का गुरु जी तो बोले। अरे बड़े भाई सच्चाई बताओगा? बड़े भाई हमें आप पे विश्वास नहीं है, हमें तो परमात्मा के ज्ञान पे विश्वास है। हम क्या माने आपकी बात? तो अच्छा मेरी कोई, मैं गुरु जी से बात करके मिलाई करके आया हूँ और आधार भगत करे बोल। बड़े भाई आपकी बातों से तो लग रहा है कि बड़े भाई आपकी बातों से लग रहा है आप कोई बहुत बड़े कोई आर्य समाजी हो। आप मतलब भगत नहीं हो आप? अरे फिर तो कौन सा भगत है? तो गुरुद्रोही है। हाँ ये आपके कहने से थोड़ी हो जाएगा बड़े भाई। तो सत्संग करके लावा। आप कह दो कि मैं तो प्रधानमंत्री बन गया, मैं आपके कहने से मैं थोड़ी कोई PM बन जाऊंगा। बैतूल में पिटा था बेरा नहीं तेरा। अरे भगत जी सच्चाई के लिए तो भगत जी सच्चाई के लिए तो हमारे परमात्मा इतनी यातनाएं सहन कर रहे हैं। जयपुर आगे जानता हूँ मैं, जोटवाड़ा में रहेगा इसी जानता हूँ। बड़े भाई आप लोगों का जो ये षड्यंत्र है ना, ये ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। ये आप लोगों के जो मुख से जो वर्ड निकल रहे हैं ना, इसका मतलब है आप लोग मतलब बहुत भयंकर मतलब परिस्थिति में और अपने आप को बचाने के लिए आर्य समाजियों से मिलकर सारा ये षड्यंत्र कर रहे हो आप। चल ठीक है, तूने तो कर लिया होगा ने, तूने तो बढ़िया कर दिया। हम तो कर रहे हैं मालिक की दया से, जैसे परमात्मा करवा रहे हैं ज्ञान आधार से। तू कर रहा तो गुरुद्रोही कर रखा, गुरु जी ने तेरे को गुरुद्रोही का नाम दर्जा देकर काट रखा नाम। चलो ठीक है बड़े भाई, और भी भाइयों के फोन आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के फोन आ रहे हैं, सबको ये सच्चाई बतानी है। सब साहेब ये चीज करने की जरूरत नहीं है, सच्चा है। तो सुन लिया भाई और बहनों। अरे दूसरों की जेल पर खुश होने से पहले सतलोक आश्रम वालों को भी जाके देख लिया करो, अपने कुकर्मों को भी देख लो।
अब तुम्हारी हिम्मत है इन लोगों को कहने की, तुम 195 में नहीं कह सकते तुम। और जिनमें इतनी हिम्मत नहीं है वो मोक्ष क्या खाक प्राप्त करेगा? व्यर्थ में भक्ति कर रहे हो, व्यर्थ में भक्ति। ये दोगला रवैया, दोगला आचरण, ये संत को शोभा नहीं देता। ये दोहरा मुखौटा है, दोहरा मुखौटा। परमात्मा ने कबीर सागर में बताया कि मेरे भक्ति मार्ग में जो व्यक्ति पक्षपात करेगा, वो चाहे मेरे परिवार का हो, चाहे मेरे वचन का भगत हो, वो कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। आप सतलोक आश्रम वाले, संत रामपाल जी के परिवार वाले और संत रामपाल जी के परिवार के चरण चाटने वाले लाखों भगत, आप सब दोहरा मुखौटा पहने हुए हैं। आप लोगों की करनी कथनी में रात दिन का अंतर है। करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात है। तो गालियां अकेले रामचंद्र जी ने नहीं निकाली हैं। रामचंद्र जी ने तो अब 2 महीने से गालियां निकाली हैं, जिनका हम लोग बिल्कुल समर्थन नहीं करते। लेकिन संत रामपाल जी के परिवार ने तो वर्षों पहले ऐसी ऐसी रामचंद्र जी से भी भयंकर भयंकर गालियां निकाल रखी हैं। तो इनके विषय में जरा सोच लेना, विचार कर लेना। भगत हो तो भगत बनो, अगर नहीं हो तो समझो इस ज्ञान को अच्छे से, इस मार्ग को समझो, मिशन को समझो। संत रामपाल जी के परिवार के इन्हीं कुकर्मों के चलते, इनकी ऐसी हरकतों के चलते बरवाला कांड हुआ। और संत रामपाल जी अब इस गंदगी को, अपने परिवार रूपी गंदगी को, कोऑर्डिनेटर रूपी गंदगी को, और संगत में जो गंदगी है जो उनके ज्ञान को नहीं समझ पाई, इस गंदगी को वो परमात्मा हिसार जेल में बैठकर इस अग्नि परीक्षा के समय में धीरे धीरे साफ कर रहा है। आप लोग ढूंढने से भी दिखाई नहीं दोगे आने वाले समय में इस भक्ति मार्ग पर, यदि समय रहते नहीं संभले और साध संगति से नहीं जुड़े तो भाई और बहनों, आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि साध संगति से जुड़े भाई बहन इन घटिया लोगों की घटिया हरकतों को देखकर, वो चाहे संगत का आम भगत हो, चाहे संत रामपाल जी के कोई परिवार का कोई सदस्य हो, आप और हमने शिक्षा लेनी है। आप और हमने इन जैसी घटिया करतूतें काल प्रेरणा से नहीं करनी है। अपने गुरुदेव को नाराज होने का मौका नहीं देना है। और आम संगत वालों से प्रार्थना है, भाई संभल जाओ, सुधर जाओ, सत का साथ दो, साथ संगति से जुड़ जाओ, अन्यथा 2028 युग परिवर्तन का समय है। अनाज के दाने को तरस जाओगे। अनाज के दाने को ध्यान रखना, ये निर्मोही परमात्मा है, ये किसी का सगा नहीं है। कहीं तुम सोच रहे हो कि हम तो गुरु जी के परिवार वालों के पैर पकड़ के बैठे हैं, उनके चरणों में बैठे हैं, हमारा उद्धार हो जाएगा। आने वाले समय में गुरु जी के परिवार के पैर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, फिर तुम कहां जाओगे? और रामचंद्र जी से पुनः निवेदन है, भैया हमारा आप जी से कोई किसी प्रकार का द्वेष नहीं है। हमारा साथ संगति वालों का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो अपने गुरुदेव के वचनों पर चलते हैं, उनके मर्यादाओं में चलते हैं। तो आप जी से निवेदन है, विनती है, आपने कुलदीप जी को गालियां निकालकर धमकाकर गलती की है, परमात्मा का विधान तोड़ा है। और यदि आप इसके लिए विधायक जी से माफी मांगते हैं तो इसमें आपको कोई परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने गलती की है। यदि आप उनसे माफी मांगेंगे, हो सकता है परमात्मा भी आपको माफ करे। और श्रीमान कुलदीप जी से भी मेरा निवेदन है, मेरी विनती है कि कुलदीप जी, आपने इनकी स्थिति देख ली होगी, इनके विचारों से भली भांति आप जी परिचित हो गए हैं। किस मानसिकता के तहत इन्होंने आपको गाली दी थी, ये तो आपको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। इनका मकसद कुछ और था आपको गाली देने का, हालांकि मकसद वो गलत था। इस प्रकार से आपको गाली नहीं देनी चाहिए थी। लोगों के सामने सच्चाई इस प्रकार से नहीं आती है जिस प्रकार से रामचंद्र जी ने सोचा होगा, जैसा कि वो बता रहे हैं। लेकिन फिर भी आपसे हम निवेदन करेंगे, भले ही इन्होंने आपको गाली दी है, लेकिन ये भगत है। ये उन भक्तों से लाख गुना अच्छा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करते हैं, क्योंकि ये सत भक्ति कर रहा है, सच्चे गुरु की शरण में है। यदि आप इसको माफ कर देते हैं और यदि आप इसकी जमानत, जो भी आपकी कानूनी प्रोसीजर है, आपके द्वारा थोड़ी बहुत ढिलाई बरतने से यदि जल्दी इसकी जमानत हो जाती है, दोबारा अपने परिवार को संभाल लेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो पुण्य है, जो क्रेडिट है, वो संत रामपाल जी की तरफ से आप जी की झोली में भी डाला जाएगा। बस हम केवल इतना ही निवेदन कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम किसी के दुश्मन नहीं, हम किसी के मित्र नहीं हैं। हमने अपनी खुद की मर्यादा बचानी है, अपनी भक्ति करनी है। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। मेरे शब्दों में किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो, सभी से कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।